पिछली वीडियो में हमने हेडिंग टैग्स के बारे में देखा। इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इमेजिन करो, अगर आपको कोई किताब पढ़ने को मिले जिसमें ना कोई बोल्ड टेक्स्ट हो, ना हाईलाइट टेक्स्ट हो, ना ही एक प्रॉपर कोई फॉर्मेटिंग हो, तो उसमें पढ़ना कैसे लगेगा? बोरिंग। ठीक वैसा ही होता है जब एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग टैग्स का सही यूज नहीं किया जाता। आज मैं आपको वो सारे फॉर्मेटिंग टैग्स सिखाने वाला हूँ जो आपकी वेबसाइट को विजुअली अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव सेशन जहां हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स की, वो टैग्स जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इस सेशन में हम कवर करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स, एडवांस फॉर्मेटिंग टैग्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्पेशल रिकमेंडेशन, ताकि आप प्रोफेशनल और एंगेजिंग वेबसाइट बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ फाइल बनी हुई है पिछली वीडियो की। हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स नाम से, फॉर्मेटिंग टैग्स, और इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html नाम से। एंटर। और इसमें मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक बेसिक बॉयलरप्लेट आ जाएगी जो कि जरूरी है एचटीएमएल कोड करने के लिए। अब फॉर्मेटिंग टैग बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करें जिसका नाम है HTML लाइव प्रीव्यू। HTML लाइव प्रीव्यू आप जैसे लिखोगे यहाँ पे एक पहला लाइव प्रीव्यू नाम से एक्सटेंशन आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्या करता है, क्योंकि हम अभी सिर्फ HTML सीख रहे हैं तो हम बार बार गो लाइव पे क्लिक करना नहीं चाहते, तो इसी के लिए हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू नाम का एक एक्सटेंशन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद जहाँ पे कोड रनर का आइकन आता है उसी के साइड में एक शो प्रीव्यू नाम का आइकन आएगा। और कब आएगा? जब आप अपनी index.html में जाओगे। तो इसको डाउनलोड करने के बाद अपनी index.html फाइल क्रिएट करना, बेसिक बॉयलरप्लेट जनरेट करना, उसको सेव करना और फिर शो प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो साइड में ही आपके जो HTML फाइल है उसका लाइव प्रीव्यू आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टैग्स की जो हर बिगिनर को पता होना चाहिए। पहला आता है बोल्ड टैग। तो मैं यहाँ पे पी टैग बना लूंगा ताकि मैं यहाँ पे बोल्ड टैग लिख पाऊं। दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। अब मैं बोल्ड को बी टैग से कवर कर दूंगा। तो अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है तो हम यहाँ पे बी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बी टैग मेरा अपने आप ही ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट इसका आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा और सिंपली अंदर यहाँ पे इसको डाल दूंगा। आप वहाँ साइड में देख सकते हैं कि ये एक सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट है। बी टैग के अलावा भी हमारे पास एक टैग होता है, एक ऑल्टरनेटिव टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूंगा, नीचे कंट्रोल ऑल्ट और डाउन प्रेस करके जिस भी लाइन पे आपने प्रेस किया है वो लाइन आपकी नीचे कॉपी हो जाती है। कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा पूरा। बी टैग के अलावा हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो कि है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? देखो, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के साथ साथ उसकी इंपोर्टेंस को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको हाई इंपोर्टेंस में दिखा रहे हैं, तब आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हो जो कि प्रेफर होता है। अब स्ट्रॉन्ग टैग ही क्यों यूज करना है जब ये विजुअली सेम दिखता है? देखो, बी टैग आप यूज करते हो बोल्ड टैग के लिए, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ये भी विजुअली बोल्ड दिखाता है, आप साइड में देख सकते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग बी टैग से काफी अलग है क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग में सिमेंटिक मीनिंग होता है। सिमेंटिक मीनिंग मतलब जिन टैग्स में कुछ सिमेंटिक मीनिंग होता है, उन वेबसाइट में जब स्क्रीन रीडर वेबसाइट को पढ़ते हैं तो उन सिमेंटिक टैग वाले एलिमेंट्स को थोड़ा सा अलग टोन में पढ़ा जाता है, ताकि जो स्क्रीन रीडर से अपनी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को पढ़ रहा है, उसको आपकी वेबसाइट अच्छे से क्लियर हो, उसमें लिखा गया कंटेंट उसको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीन रीडर अगर बोल्ड बी वाले टैग को, बोल्ड टेक्स्ट वाले टैग को पढ़ेगा तो वो उसको नॉर्मल वे में ही पढ़ेगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अलग टोन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नजरिए में वो टेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। तो हमें टैग भी वही यूज करना होगा जो स्क्रीन रीडर को बताए कि ये टेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। तो वो टैग सिर्फ इस सिमेंटिक मीनिंग वाले टैग्स ही कर सकते हैं, नॉर्मल टैग नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं क्योंकि ये इसका एक सिमेंटिक मीनिंग होता है। अगला जो टैग हमारे पास आता है वो है इटैलिक टैग। तो इटैलिक टैग के लिए मैं सिंपली इसको फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ।
और मैं नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको इटैलिक टेक्स्ट। तो अगर आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है, इटैलिक में दिखाना है, तब आप वहाँ पे आई टैग का यूज करते हो। लेकिन जैसे बी का ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही आई का भी ऑल्टरनेटिव है हमारे पास ई एम। ये भी दिखने में सेम आई टैग के जैसा ही है, लेकिन इसका सिमेंटिक मीनिंग होता है। तो हमको बी टैग की जगह स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। आई टैग की जगह ई एम टैग यूज करना है, क्योंकि ई एम टैग और आई टैग विजुअली सेम दिखते हैं, लेकिन ई एम टैग में सिमेंटिक मीनिंग होता है, जिससे स्क्रीन रीडर इसको अलग टोन में पढ़ता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग टैग का एक सिमेंटिक मीनिंग होता है, जो जिससे स्क्रीन रीडर इसको अलग टोन में पढ़ते हैं। सिमेंटिक मीनिंग वाले टैग यूज करना अच्छा है, ताकि वेबसाइट का एसईओ और वेब एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है अंडरलाइन टेक्स्ट, जो यू से हम अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट में। अगर हमें अंडरलाइन बनानी है टेक्स्ट में, तो हम यू टैग का यूज करते हैं, लेकिन सेम वही, इनका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव सिमेंटिक मीनिंग में कौन सा है हमारे पास? इसका ऑल्टरनेटिव है INS टैग। तो यहाँ पे INS टैग जैसे मैं यूज करूंगा, देखो विजुअली सेम दिखेंगे आपको, लेकिन INS टैग सिमेंटिक मीनिंग कन्वे करता है। INS टैग जो है, इसका एक सिमेंटिक मीनिंग होता है। तो आपको यू की जगह INS टैग ही यूज करना है, क्योंकि मॉडर्न HTML में यू की जगह INS टैग ही यूज होता है। और कौन कौन से हैं? तो ये तो थे आपके कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं एडवांस फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो अगर हमको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो तब हम कौन सा टैग यूज करते हैं? अगर आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तब आप यूज करोगे मार्क टैग का। इसका भी सिमेंटिक मीनिंग होता है। तो हम हाईलाइट करने के लिए चीजों को मार्क टैग का यूज करते हैं। अगर आप चीजों को हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइटेड टेक्स्ट। अगला टैग हमारे पास कौन सा है? अगला टैग आता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुबस्क्रिप्ट टैग। अगर आप मैथमेटिकल या केमिकल फॉर्मूलाज के लिए को रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सपोज आपको लिखना है H2O, मैं ये मार्क वाला भी हटा देता हूं। अगर आप केमिस्ट्री में लिखना चाहते हो H2O, तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में जो 2 है H के नीचे होता है, तो उसको नीचे लिखने के लिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सबस्क्रिप्ट को HTML में यूज करने के लिए सब टैग यूज होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 2 को इसके अंदर लिखूंगा, ये देखना, देख सकते हो आप राइट साइड में H के नीचे हमारा 2 आ गया है, और मैं इसके आगे O लिख दूंगा। ये हमारा H2O आ गया। ऐसे ही ये तो नीचे लिखने के लिए होता है SUB, ऐसा ही SUP सुपरस्क्रिप्ट होता है ऊपर लिखने के लिए, जो कि खासकर आप मैथ में यूज कर सकते हो, x का स्क्वायर बनाते समय, या फिर y का स्क्वायर बनाते समय, या फिर किसी की पावर वगैरह बनाते समय। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं मैथमेटिकल और केमिकल वगैरह, केमिस्ट्री में केमिकल्स जितने भी होते हैं उनको वेबसाइट में दिखाने के लिए। ठीक है, अगला फॉर्मेटिंग टैग्स कौन सा है? अगला आता है डेल टैग। डेल टैग क्या करता है? डेल टैग एक डिलीटेड टेक्स्ट दिखाता है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि कोई टेक्स्ट रिमूव हुआ है वेबसाइट में, तो आप डेल टैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, जो टेक्स्ट डिलीटेड होता है उसके बीच में ये लाइन ड्रॉ होती है। डेल भी एक सिमेंटिक मीनिंग टैग है। जितने भी टैग्स है सिमेंटिक मीनिंग वाले टैग है, BIU को छोड़कर। ठीक है, वैसे डेल का कोई रियल लाइफ एग्जांपल हम देखना चाहे तो अमेजोन में हम जाके देख सकते हो। वहां पे जो प्राइस होते हैं साइड में वो डिलीटेड होते हैं, और एक्चुअल प्राइस उसका लेफ्ट में मेंशन होता है, जिसपे आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, तो वो भी वहां पे डेल से ही बनाया जाता है, डिलीटेड प्राइस। ठीक है, अब और क्या क्या टैग हमारे पास? ए टैग है एब्रीविएशन के लिए, ABBR टैग, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ABBR। अच्छा, ABBR किस लिए यूज होता है? देखो, जब आपको किसी एब्रीविएशन या एक्रोनियम का फुल फॉर्म बताना हो वेबसाइट में, तो आप ABBR टैग यूज करते हैं। जैसे कि हम HTML
की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, लेकिन हम HTML लिखेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पे होवर करूँ तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, तो हम ABBR टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर टाइटल ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि होवर करने पे इसकी फुल फॉर्म आ जाए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं जैसे ही इतना लिखने के बाद वहां पे इसको होवर करूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आया है टाइटल की वजह से। लेकिन ये ABBR टैग यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे ये सिंपली ब्राउजर को या स्क्रीन रीडर को ये बताने का काम करेगा कि ये एक एक्रोनियम है जिसकी फुल फॉर्म टाइटल में मेंशन है। बस टाइटल एक एट्रीब्यूट है, एक यहाँ पे एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है जिसको आप कहीं पे भी किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। इसको यूज करने पे एक फंक्शनलिटी आपके पास यही आ जाएगी कि होवर करने पे ऐसे हमारे पास एक टूल टिप आ जाएगी और वहां पे आप कुछ भी लिखवा सकते हो। तो हमें ये फंक्शनलिटी ABBR में चाहिए, तो वहां पे ये मैंडेटरी हो जाता है यूज करना। अगला जो टैग है जिसको आपको यूज करना है, जो कि हमारा फॉर्मेटिंग टैग में आता है, एडवांस फॉर्मेटिंग टैग में, वो है आपका, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, वो है आपका स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग क्या करता है, उसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा यहाँ पे। हाँ, देखो आपकी लाइन अगर आगे जा रही है VS कोड में तो सिंपली ऑल्ट के साथ जेड प्रेस कर देना बस। वो आपका जो आगे जा रही होगी लाइन वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करने पे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना स्मॉल टैग। तो अब फॉर्मेटिंग टैग के साथ साथ अपनी शॉर्टकट्स ही पढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस तो शेयर करना बनता है। तो आगे हमारा स्मॉल टैग है। अब स्मॉल टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं हम कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो कि डिस्क्लेमर है, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है हमारी, और आप उसको थोड़े से छोटे फॉन्ट में दिखाना चाहते हो, तब हम इस स्मॉल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा अलग फॉन्ट में नजर आएगा, थोड़ा स्मॉलर नजर आएगा बाकी सबके कंपैरिजन में। ये भी एक सिमेंटिक मीनिंग वाला टैग है और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट, थोड़ा सा छोटे में और अलग फॉन्ट में आ रहा है बस। अगला जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट आता है एडवांस फॉर्मेटिंग में, एडवांस फॉर्मेटिंग टैग्स में, वो है प्री टैग। अब प्री टैग का यूज क्या होता है उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इसका सेटअप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अभी लिखने से पहले आपको समझाते हो। देखो टेक्स्ट को अगर आप जैसा आपने टैग के अंदर लिखा है वैसा ही वेबसाइट के अंदर भी आप दिखाना चाहते हो तो हम उसको प्री टैग के अंदर लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे रुक जाओ मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो इन वीडियोस, ये जो वीडियो होते हैं लंबी तो होंगी लेकिन आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे लाइन 1 मैंने लिखा और नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा मैं स्पेस देके लाइन 2, लाइन 2, और फिर से नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन 3। तो देखना जैसे मैंने यहाँ पे जिस फॉर्मेटिंग में यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को लिखा सेम उसी फॉर्मेटिंग में मेरा वेबसाइट में प्रिंट हो रहा है, वेबसाइट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारी फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करके रखता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टैग कौन सा आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे जो मेनली कॉमन वाले यूज होंगे मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट में उन सबको कवर करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V, और यहाँ पे एक अलग टेक्स्ट आता है टैग आता है आपका एडवांस फॉर्मेटिंग में जो कि है कोड। अब अगर आपको HTML में ही कुछ कोडिंग में शो करना है कंटेंट तो आप वहाँ पे कोड टैग का यूज करते हो, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। तो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के लिए कोड टैग का हमें यूज करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इसको हटा दूंगा, यहाँ पे मैं हटा के इसको लिखूंगा टू डिक्लेयर अ वेरिएबल लिखा, और मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे कुछ कोड लिख देते हैं, सेलेक्ट x इज इक्वल टू 10, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कोड के अंदर जो भी मैंने कंटेंट लिखा है वो एज अ कोड अब रिप्रेजेंट होगा और स्क्रीन रीडर इसको
अलग टोन में पढ़ेंगे जो कि कोड के टोन में एक स्क्रीन रीडर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये मत सोचना स्क्रीन रीडर को कौन यूज करता है वेबसाइट पढ़ने के लिए, बहुत होते हैं। अगर कोई नहीं भी पढ़ता है फिर भी आपकी जरूरत आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डेवलपर हो, आपको हर नजर से सोचना पड़ेगा। अगला जो टैग है वो है आपका कीबोर्ड इनपुट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं KBD टैग। KBD टैग्स में हम नॉर्मली उन कंटेंट को लिखते हो जो कि कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि Ctrl+C, जिससे वेब एक्सेसिबिलिटी में जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनको एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट मान के चले, ब्राउजर और गूगल भी इसको आपके कंटेंट को इजीली समझ पाए। तो सिंपली सिमेंटिक मीनिंग वाले टैग्स आपको जब आप यूज करोगे तो ओवरऑल आपका वेबसाइट का SEO, रैंकिंग, ये सब इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वेब एक्सेसिबिलिटी ये भी इंक्रीज हो गई। तो अब ये तो थे आपके एडवांस फॉर्मेटिंग टैग्स, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स, हमारे टैग्स खत्म हो गए। अब चलते हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रो टिप्स क्या है? जहां पॉसिबल हो सिमेंटिक टैग्स में आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टैग्स, EM टैग और INS टैग को यूज करना है इंस्टेड ऑफ U, I एंड B। और क्या करना है, प्री फॉर्मेटेड के लिए आपको प्री टैग यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। हाइलाइटर वाली फंक्शनलिटी चाहिए तब आप मार्क का यूज करोगे कोई हाइलाइटेड इंफॉर्मेशन शो करने के लिए। तो दोस्तों ये थे HTML की फॉर्मेटिंग टैग्स जो आपके वेब कंटेंट को विजुअली और सिमेंटिकली इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कोडिंग से जुड़े ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।